आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेम रिएक्शन की सीरीज का अगला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था कि आखिरकार नेम रिएक्शन में हमें क्या चीजें समझनी है और किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आने वाले हैं। अब ये जो लेक्चर है, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार पूरे नेम रिएक्शंस का ओवरव्यू दे दिया जाए कि किस तरीके से मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होगी और ज्यादा अजीब भी नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारे पास नेम रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, तो हमने कुछ अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर बांटा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आप सभी को पता है कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कार्बिन, नाइट्रीन वगैरह होते हैं, तो उनके बेस पे हमारे पास कुछ ये नेम रिएक्शंस हैं। तो हम इसको एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ने वाले हैं, तो तभी मैं इनको यहाँ पर इसी तरीके से जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही कोशिश करूंगा आपको लेक्चर्स भी इसी सीक्वेंस में मिले। तो हमारे पास सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकटाइन, कि कार्बोकटाइन के बेसिस पर कौन कौन सी नेम रिएक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेमस रिएक्शंस होती हैं, और यही रिएक्शंस हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट। तो मोस्टली जो जितनी भी ये रिएक्शंस मेरे सामने लिखी हैं वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। इसको मैं एंड में, लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि आखिरकार रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद है डेमजानोव रीअरेंजमेंट, फिर है डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, फिर है हमारे पास पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, हमारे पास सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, फिर है 6th नंबर पे बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट, और लास्ट में है बेकमैन रिएरेंजमेंट। साथ में एक और रिएक्शन है, अगर आप जरा ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में मैंने लिखी हैं। तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन जब मैं आपको एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो उस समय हम बात करेंगे, लेकिन हम इसके साथ में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास नेम रिएक्शन हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकटाइन। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइन, तो जिसमें हम बहुत ही फेमस रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि आप 12th क्लास से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फेवरस्की रिएरेंजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और फिर सेमी बेंजिलिक। जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर बेंजिल बेंजिलिक है, उसी का एक पार्ट होता है सेमी बेंजिलिक। तो मोस्टली जो जितनी भी जो मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिखी हैं, ये जितनी भी आपके पास रिएक्शंस हैं, ये सारी ही रिएक्शंस कैसी हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। और भी कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं जिनको मैं आगे अगली कैटेगरी में ऐड कर दूंगा, और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की कुछ अलग ही कहानी होती है। इस रिएक्शन के एकदम एंड में मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबसे पहले है हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, उसकी बात करते हैं। तो इसमें फेमस रिएक्शन जो हमारे पास हैं, सबसे पहले है वुड्स रिएक्शन, उसके बाद है पिनाकोल फॉर्मेशन, फिर है एसाइलोइन कंडेंसेशन। याद करो जो मैंने पहला लेक्चर आपको बताया था रिविजन में, उसे एसाइलोइन कंडेंसेशन ही लिया था। अब एसाइलोइन कंडेंसेशन के जैसा ही मिलता जुलता हमारे पास होता है वोबिल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। सिंपल सी बात है, तो वोबिल्ट-ब्लैंक रिडक्शन की बात भी हम लोग कर लेंगे। एक्चुअली ये रिएजेंट्स बेस्ड है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा अच्छे से बाउंड्रीज नहीं कर सकते इनके बीच में। तो या तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो क्योंकि फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है, या फिर आप इसको रिडक्शन के टाइम पे भी पढ़ सकते हो। फिर है हमारे पास कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर है बोरोडीन हुस्टिकर रिएक्शन, और लास्ट में है बिरबॉन सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये कुछ हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल के बेस पे है। हम इसी के साथ यहाँ पर पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं। इसी कार्बन फ्री रेडिकल में हम लोग एक रिएक्शन और ऐड कर सकते हैं, पिनाकोल फॉर्मेशन। ठीक है, वो पिनाकोल फॉर्मेशन भी जो एक्चुअली होता है वो कार्बन फ्री रेडिकल बेस्ड भी होता है, ऐड कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद कार्बिन रिलेटेड, देखो अब ध्यान समझना, जो भी आपका नेट गेट का एग्जाम होता है या IIT का एग्जाम होता है, उसमें ये वाले जो रिएजेंट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया। तो कार्बिन रिलेटेड सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिमन स्मिथ रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिमन स्मिथ रिएक्शन। उसके बाद है वुल्फ रीअरेंजमेंट, फिर है अरंडेस्ट एस्टेट रिएक्शन, फिर है रीमर-टीमन रिएक्शन। और रीमर-टीमन रिएक्शन तो आप लोगों ने अपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रीन में क्या है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कर्टियस है, फिर है हमारे पास लॉजन, और फिर है हमारे पास शिमडेट। ये वाली हमारे पास कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, हम लोग इनकी बात कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम कुछ और आगे रिएक्शंस को देखते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैंने आपसे बात की थी, हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी आएगी नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो कि हमने अभी देखा है। उसके बाद हमारे पास है नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करता हूं तो हमारे पास मेनली क्या होता है, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है। तो इनकी जो पूरी केमिस्ट्री होती है, इनकी पूरी केमिस्ट्री नेम रिएक्शन से ही भरी होती है और वहां पर इनॉल का फॉर्मेशन होता है, तो ये इनोलेट केमिस्ट्री कहलाती है। उसके अंदर ये सारी ही आपके पास नेम रिएक्शंस आएंगी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन या फिर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले ही में मॉडिफिकेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन, जहां पर हम मूकी यामा एल्डोल, इवांस एल्डोल, हेनरी एल्डोल, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, उनकी बात करेंगे। फिर है हमारे पास कैंडिदारो रिएक्शन, उसके बाद स्टॉर्क एनिमन सिंथेसिस बोल सकते हो या फिर आप रिएक्शन बोल सकते हो। फिर मैनिच रिएक्शन, रेफॉर्मेस्की रिएक्शन, नोवेंजल कंडेंसेशन, उसके बाद पर्किन रिएक्शन। फिर हमारे पास है क्लेजन कंडेंसेशन। अगर हम उसी में साइक्लिक फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास होता है डिकमैन कंडेंसेशन। फिर है हमारे पास माइकल एडिशन एंड रॉबिन्सन एनुलेशन, इसको एक साथ पढ़ेंगे। ये रिएक्शन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम लोग माइकल एडिशन के दौरान पर पढ़ेंगे HSAB प्रिंसिपल, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस वाले केस के लिए, तो हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करेंगे HSAB प्रिंसिपल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, स्टोव कंडेंसेशन, फिर हमारे पास है एक डार्जन रिएक्शन और लास्ट में एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है, जिसमें इलाइट्स होते हैं, इलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। आखिरकार इलाइट्स क्या होते हैं, ये सब बातें थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान समझाने वाला हूँ। तो ये हमारे पास है नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शंस की, जो होती हैं नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू रिएजेंट्स, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट्स, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स और ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स से रिलेटेड हमारे पास नेम रिएक्शन तीन बेसिस पर रिएजेंट्स होते थे हमारे पास। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स और लास्ट में ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट्स। अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो हमें पता है ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड या ऑक्सीडेशन बेस्ड नेम रिएक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास वेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है डेकिन रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन, जहां पर क्यूमिन प्रोसेस होता है, फिनॉल के केस में आपने पढ़ा होगा। कोरी-फुचस रिएक्शन, ये नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कोरी-फुचस रिएक्शन, क्लिक रिएक्शन। फिर है ओपेनियर ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन एंड मोफट ऑक्सीडेशन। ये जो लास्ट में हमारे पास तीन नेम रिएक्शन है, ये मैंने पढ़ा रखा है रिएजेंट्स के टाइम, जहां पर मैंने आपको स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ा था, DMSO, है ना। और फिर हम जब एक्टिवेटर यूज करते थे तो मोफट ऑक्सीडेशन हो जाता था, और फिर कोरी केम ऑक्सीडेशन, ये हमने बात कर रखी है। रिड्यूसिंग एजेंट्स में बात करते हैं तो बर्च रिडक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, इसको सब कुछ अच्छे से डिटेल में सारी बातें जान रखी हैं। फिर हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन, फिर हमारे पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन, फिर है रोजनमुड रिडक्शन, इसकी भी हमने बात कर रखी है। और बोविल्ट ब्लैक रिडक्शन तो हमने फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में वहां पर इंक्लूड कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर नहीं दिया। लास्ट में एक और होती है MPB रिडक्शन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लास्ट में हमारे पास आती है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, जिसमें एक हम जेरी-विट्नोव रिएक्शन पढ़ेंगे कि आखिरकार ये रिएक्शन क्या होती है, और फिर एक पढ़ेंगे कोरी हाउस सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन जो होती है ये गिलमान रिएजेंट के बेसिस पर होती है। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरकार गिलमान रिएजेंट क्या होता है, याद करो। गिलमान रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi, ये हमारे पास होता है गिलमान रिएजेंट। ये हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट्स। अब हम बात करते हैं अगली सेट ऑफ रिएक्शंस, जो कि हमारी नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शंस पर होंगी। तो अब हम बात करते हैं नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में ये जो स्टार्टिंग की आपके पास दो रिएक्शन है, पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन और जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, ये भी नेट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इनको हम पढ़ेंगे। और एक और रिएक्शन है चुआगेव रिएक्शन। स्टार्टिंग की ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, जो कि हम लोग नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू एलिमिनेशन वाली कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है, फिर पायरोलिसिस ऑफ सेलेन ऑक्साइड है, फिर मैकमरी रिएक्शन। मैकमरी रिएक्शन भी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया भी हुआ है सिलेबस में। और हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, ये सारी रिएक्शंस हमारी किसके बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए ये कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर
इतनी सारी नेम रिएक्शंस कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या क्या है, हैक रिएक्शन, सोनोगाचिरा कपलिंग या रिएक्शन कह लो, सुजुकी कपलिंग, नुगेशी कपलिंग, स्टेले कपलिंग और कोमाडा कपलिंग, ये सारी नेम रिएक्शंस हमारी किसके बेसिस पर हैं, नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अब हम एक लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, मिसलेनियस नेम रिएक्शंस। उसके अंदर बहुत सारी नेट गेट की स्पेशल नेम रिएक्शंस जो कि नेट गेट में बहुत बार पूछा गया है, और कुछ ऐसी जो आपने नहीं भी सुनी होंगी, उन सारी ही नेम रिएक्शंस को हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिरी में, सारी क्लासिफिकेशन समझने के बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, अगर मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की बात करता हूं तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। देखो, बेसिकली हमारे पास जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पर किया गया है, और जो 3 जो बेसिस हैं हमारे पास, सबसे पहला होता है वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, फिर अगला होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और फिर हमारे पास एक लास्ट होता है मिसलेनियस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिक रिंग। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 तरीके से किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से। जो हमारे कोर्स में सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ज़्यादा फेमस जो हमारे कोर्स में है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। मतलब वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर साथ में वहाँ पर क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। एक बात तो चलो ये हो चुकी है। उसके बाद हमें एक बात और समझनी है कि हमारे पास जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं उसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि उनका जो माइग्रेटरी ओरिजिन है, मान लो सभी का जो माइग्रेटरी ओरिजिन होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, और उनका जो माइग्रेटरी टर्मिनस है वो वेरिएबल हो सकता है, या तो कार्बन हो सकता है, ऐसे ही अगर माइग्रेटरी ओरिजिन कार्बन है या तो माइग्रेटरी टर्मिनस ऑक्सीजन हो सकता है, और माइग्रेटरी ओरिजिन कार्बन है तो उनका माइग्रेटरी टर्मिनस नाइट्रोजन हो सकता है। बात को ध्यान से समझो, कोई भी जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है उसके अंदर 2 बातें होती हैं। एक तो होता है माइग्रेटरी ओरिजिन, आखिरकार कहाँ से ओरिजिन क्या है उसका, कहाँ से ग्रुप और क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, और लास्ट है टर्मिनस, कहाँ पर जाएगा, खत्म कहाँ पर होगा। तो कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन। अगर मैं ज्यादा अच्छे से समझाऊं, मतलब नेम रिएक्शन के एग्जाम्पल को लेके समझाऊं, तो कार्बन कार्बन में आप लोग बहुत ही फेमस रिएक्शन ले सकते हो, वैगनार मर्विन रिएरेंजमेंट को ले सकते हो। तो जो वैगनार मर्विन रिएरेंजमेंट है वो क्या है, एग्जांपल है जहां पर उसका माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, कार्बन है, और माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, वो भी कार्बन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कार्बन ऑक्सीजन की, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन। तो वेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास माइग्रेटरी ओरिजिन होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, लेकिन टर्मिनस क्या होता है, ऑक्सीजन होता
होता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास हम एग्जांपल ले सकते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। जब मैं आपको डिटेल में इन तीनों ही रिएक्शंस को पढ़ाऊंगा तो मैं तीनों ही रिएक्शंस में माइग्रेटरी ओरिजिन और माइग्रेटरी टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से बातें करूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात क्लासिफिकेशन की हो चुकी है, दूसरी बात हमारे पास ये हो चुकी है। अब मैंने बोला था हमारे केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप। तो न्यूक्लियोफिलिक टाइप की कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये सारी जो मैकेनिज्म होती है कंसर्टेड मैकेनिज्म ही होती है, मतलब एक साथ वहां पर बॉन्ड का ब्रेक होगा और एक साथ वहां पर ग्रुप माइग्रेट करके क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ही क्या होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शंस जाएंगी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइग्रेटरी ओरिजिन, अभी मैंने बताया था ये आपके पास माइग्रेटरी ओरिजिन है और यहां पर माइग्रेटरी टर्मिनस, ये आपके पास माइग्रेटरी टर्मिनस हैं, तो ये वेरिएबल हो सकते हैं। लास्ट में किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका माइग्रेटरी ऑर्डर, कि आखिरकार कौन सा ग्रुप माइग्रेट करने वाला है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, माइग्रेटरी ऑर्डर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास माइग्रेटरी ऑर्डर होता है हमारा प्यारा राजस्थान, HPHR, और जो R होता है उसमें 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। ऐसे ही ग्रुप्स की हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ोगे बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन, उसका एक स्पेसिफिक माइग्रेटरी ऑर्डर है, वहां पे एक्सेप्शन पार्ट है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए आपको माइग्रेटरी ऑर्डर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन सही से नहीं हो पाएंगे। तो हमारा ये लेक्चर था, इस लेक्चर में बेसिकली आपको पूरा का पूरा नेम रिएक्शंस के बारे में बताना था कि हम लोग किस सीक्वेंस में सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा आपको आइडिया देना था रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। अब अगला जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि मोस्टली हमारे पास कार्ब कटायन और कार्बोनाइन में क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट, एकदम सीक्वेंस वाइज, और बहुत मजा आने वाला है, एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।